नया है तो दिखा सुबह नई शाम नई, वरना इन आंखों ने देखे हैं नए साल गए। आप सभी को मेरी तरफ से नए साल की ढेरों 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 शुभकामनाएं। नए साल में अगर आप भी नई सुबह नए शाम का नजारा करना चाहते हैं तो मुझे लगता है अब हाई टाइम है कि हमें अपना नजरिया बदलना चाहिए। 2021 के पहले दिन बीवली का ये पहला वीडियो इस साल का, और इसे 3 हिस्सों में मैं आपके सामने पेश करूंगी। आज पहला हिस्सा 2020 से क्या सीखा है पर्सनल लेवल, 2020 से क्या सीखा है एक निवेशक के तौर पे, और तीसरा हिस्सा वो सभी निवेशक जो हमेशा परेशान रहते हैं कि मेरा निवेश सही है या नहीं। उनके लिए कुछ ऐसी बात जिसको अगर वो सोच ले, समझ ले, गांठ बांध ले तो उन्हें अपने निवेश पे कभी कोई शंका नहीं होगी, अपने रास्ते पे कोई शंका नहीं होगी। तो पहला हिस्सा पर्सनल लेवल पे बहुत चैलेंजिंग साल था 2020। कईयों ने बहुत कुछ खोया, कईयों ने नौकरियां खोई, अपने करीबी लोगों को खोया, मैंने भी खोया अपने करीबी लोगों को। एक मेरे जिया जी की माँ, जिन्हें मैं प्यार से ममम कहती थी, ममम की तबीयत खराब हुई और जब बीमारी पकड़ में आई तो काफी देर हो चुकी थी। और 3-4 महीनों के अंदर ही उनका देहांत हो गया। मम्मी की सर्जरी के पहले मेरी उनसे बात हुई थी और उन्होंने कहा था, बहुत मीठा बोलती थी माँ, कि नन्ना हम जल्दी ठीक हो जाएंगे और हम लोग पार्टी करेंगे। अनफॉर्चुनेटली ठीक नहीं हो पाए, पार्टी नहीं कर पाए हम। दूसरे शख्स मेरे बचपन की दोस्त के पापा, मेरे फेवरेट अंकल, बचपन में बहुत हैंडसम थे तो मैं उन्हें हैंडू अंकल कहती थी। और उनसे मेरा टच खत्म हो गया था कॉलेज के आसपास, कॉलेज के बाद, लेकिन पिछले भी 1-1.5 साल में वापस से बातचीत शुरू हुई थी। मुझे याद है कि अप्रैल या मार्च में मेरी उनसे बड़ी लंबी बात हुई थी, करीब 1.5 घंटे की। और उनकी आवाज़, उनके बात करने का तरीका, उनकी ज़ुबान बहुत साफ थी, बहुत बहुत अच्छी उर्दू बोलते थे, तो मुझे उनसे बात करना बहुत पसंद था। कोविड की वजह से उनका इंतकाल हो गया। और मुझे मैंने इसके पहले तक अपने करीबी में किसी की मौत नहीं देखी थी, और मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस कह लीजिए, झटका कह लीजिए, जो सिखा कर गया कि जिंदगी आज में है। मम्मा से मेरी बात ऑन एंड ऑफ होती थी, लेकिन उतनी रेगुलरली नहीं जितना मैं शायद करना चाहती थी या करना चाहिए था मुझे। अंकल से मेरी बात होती थी, लेकिन सेम मुझे लगा कि हम जिंदगी आज में नहीं जीते हैं, और 2020 ने मुझे ये तो जरूर सिखा दिया कि जो है आज है, कल की प्लानिंग बहुत जरूरी है। हम करेंगे प्लानिंग खुद के लिए, उनके लिए जो हमारे करीबी हैं, लेकिन आज को भूलना नहीं है। आज जो मेरे करीबी हैं, जो जिनसे मैं मोहब्बत करती हूँ, जो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, उनको बताना कि हाँ आप मेरे लिए जरूरी है, उनके लिए अपने आप को हमेशा हाजिर रखना, अगर उनको जरूरत है आपकी, उनके लिए वक्त निकालना, ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। और ये मैंने सीखा है 2020 में। सो आज में जीना है, कल की तैयारी करते हुए। ये एक लेसन या फिर कह लीजिए कि रेजोल्यूशन नए साल का। निवेशक के तौर पे बड़ा इंटरेस्टिंग साल था, बहुत कुछ हुआ। बाजार गिरा, डेट फंड्स के जो घटना हुई है डेट फंड की, और सोने की चाल, मतलब सभी एसेट क्लास ने दौड़ लगाई है इस एक ही साल में। और ये बहुत कम होता है ऐसा कि एक साल में तीनों एसेट क्लास भागे और उसमें इतनी चाल उठापटक भी देखने को मिले। तो इसलिए बहुत जरूरी है एसेट क्लास में, अलग अलग एसेट में पैसा लगाना, डाइवर्सिफिकेशन जो हम कहते हैं हमेशा। एक नीचे गया दूसरा कॉम्पनसेट करेगा उसको। तो अगर आप ये नहीं करेंगे, सारा पैसा एक जगह लगा देंगे, अगर आप उस चीज में इस चीज में नए हैं और ऐसे ये काम करते हैं कि इक्विटी में ही सारा पैसा लगा दिया, तो जब वो गिरेगा तो आप बेचैन हो जाएंगे। मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे पता है कि मुझे लॉन्ग रन में जाना है, मैं शॉर्ट टर्म के लिए पैसे नहीं लगा रही हूँ, तो शायद मेरे अंदर बेचैनी ना हो, लेकिन जिनको जिनको आदत नहीं है उनको तकलीफ हो सकती है। तो जरूरी है कि पैसे बांटिए एसेट क्लासेस में, डेट में, इक्विटी में, कमोडिटी में, या प्रॉपर्टी भी, रियल एस्टेट वगैरह में। कितना किसमें होना चाहिए ये आपके कंफर्ट पर है, किसी और को मत तय करने दीजिए आपके लिए, लेकिन आप जब करेंगे तो सोच समझ के कीजिए।
कि आपने जो एसेट एलोकेशन चुना है वो आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है, ये आपको ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पहुंचाएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। लेकिन एसेट क्लास अलग अलग होते हैं और सब में निवेश करना थोड़ा थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन के लिए, सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा निवेश से जुड़ा हुआ जो एक बाजार को टाइम करने की जो हमारी आदत है, अब न सुधरेंगे तो कभी न सुधरेंगे। अभी बहुत पीक पर है, पैसे निकाल, गिरेगा तब लगाऊंगा, या बहुत गिर गया है, बहुत रिस्की है, निकाल लेता हूँ, यहाँ तो काम नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होता। आप जब निवेश करते हैं ना तो एक एक गोल के साथ कीजिए कि भैया इतना पैसा लगाना है इतने सालों के लिए और मेरी ये उम्मीद है इससे। और बीच में ये उठापटक आएंगे। मेरे एक्सपीरियंस में जब भी मेरे सवाल आते हैं, हमेशा 3-4 साल वाले निवेशक होते हैं जिन्होंने कोई गिरावट नहीं देखी थी, शायद अभी तक उठापटक नहीं देखी थी। जो 10 साल 12 साल वाले हैं ना, उनके सवाल नहीं आते। और यकीन माने वैसे निवेशक होते हैं, वैसे निवेशक होते हैं, ऐसा नहीं कि वैसे नहीं है। तो बाजार को टाइम कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं बता सकता कि ये कितना नीचे जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, कब जाएगा, कहाँ जाएगा। सुनना बंद करें उस चीजों को, लक्ष्य को ध्यान में रख के निवेश करते रहें। इसके अलावा और क्या चीज हमने सीखी है? डेट फंड। डेट फंड रिस्की होता है, तो इस बात को जरा गांठ बांध लीजिएगा। अब तो ये गलती ना करेंगे कि रिस्क लेना है ना तो इक्विटी में लीजिए। डेट में पैसा प्रोटेक्शन जो है ना, वो प्रायोरिटी गोल होना चाहिए, कैपिटल प्रोटेक्शन, और थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न मे बी सेविंग अकाउंट से और एफडी से। सो आप डेट में रिस्क लेने चलेंगे तब तो भैया गलत हो जाएगा। तो ये सीखा हमने अप्रैल में जो हुआ है, डेट फंड वाली घटना हुई है उससे, है ना। तो उसको ख्याल रखिएगा। निवेश करते हैं डेट फंड में तो हमेशा उसका पोर्टफोलियो एक बार चेक करें कि भैया कितना रिस्क है, कैसा रिस्क है। उसके रिस्क को पहचानिए, बहुत जरूरी है। डेट फंड हो गया, इक्विटी, एसेट एलोकेशन, इमरजेंसी फंड। अगर इस साल नहीं सीखा है तो कब सीखेंगे? कब? कम से कम 6 महीने से 1 साल तक के महीने क्या मासिक खर्चा के बराबर की रकम जो है आपके पास होनी चाहिए। अब ये सवाल मत पूछिएगा कहाँ रखें, तो बहुत सिंपल है, जहाँ कंफर्टेबल लगे। मैं कहाँ रखती हूँ? मेरे पास 2 बैंक अकाउंट है, एक में महीने का खर्च और एक जो दूसरा वाला है उसमें मेरे इन्वेस्टमेंट वाले पैसे और ये इमरजेंसी फंड। सिंपल है। लिक्विड फंड एक ऑप्शन है, आप कंफर्टेबल है आप वहां रखिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है अभी तक तो कब लेंगे? कोई नया पैंडेमिक आएगा तब? नहीं ना, तो लीजिए। मुझे पता है 300 से ज्यादा इंश्योरेंस प्रोडक्ट, कौन सा लूं, कैसे लूं, नहीं समझ में आता। बहुत सिंपल है, लिस्ट बनाइए क्या जरूरत है। इसमें मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे दूंगी, एक बार देखिए। और एक बात बताएं, अगर नहीं समझ में आता ना तो कम से कम लिस्ट बना के किसी अच्छे ट्रस्टवर्दी एडवाइजर या एजेंट के पास जाइए। कोई बुराई नहीं है उनसे लेने में, लेकिन आप जिसको ट्रस्ट करते हो और आपको अपनी जरूरत पता होनी चाहिए, ये चीजें अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप आराम से ले सकते हैं। टर्म प्लान मैंडेटरी, आज में जीना है लेकिन कल की प्लानिंग करिए। कल के लिए कल को भगवान ना करे कुछ हो जाए तो फैमिली है, बच्चे हैं जो डिपेंडेंट है आपके ऊपर फाइनेंशियली, उनका क्या होगा? उनका तो आज ही खराब हो जाएगा ना फिर। तो उनके लिए भी और खुद के लिए भी कल की प्लानिंग करिए और एक टर्म प्लान जरूर ले लीजिए। हाँ, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का फर्क समझ लीजिए। इस साल बहुत सारे सवाल आए कि पैसे निकाल लूं, मुनाफा वसूली करूं क्या, ऐसा वैसा नहीं होता। इस तरीके से करना चाहेंगे ना, वही टाइमिंग करने वाली हालांकि बात है, लेकिन थोड़ा उसको ख्याल रखा कीजिए। आप निवेशक हैं, ट्रेडर होते हैं जो सीखते हैं फिर उसके बाद ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपको सीखना है सीखिए, फिर ट्रेडिंग कीजिए, लेकिन जब तक कि नहीं पता है तब तक प्लीज निवेश पे ध्यान दीजिए, ट्रेडिंग पे नहीं। और अब वो आखिरी हिस्सा जहां पर हम लोग बात करते हैं कि भाई मेरा निवेश सही है कि नहीं। हम आपको बहुत सिंपल सी बात बता रहे हैं। निवेश करना अगर आप म्यूचुअल फंड में करते हैं तो बहुत ही आसान है, इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लिकेट कर दिया है बहुत लोगों ने, फंड हाउसेस ने भी 50,000 तरह के फंड्स लॉन्च कर करके दिमाग खराब हो चुका है हमारा। लेकिन अगर आपके पास आपके पोर्टफोलियो में एक इंडेक्स फंड, एक एक्टिव लार्ज कैप ले लीजिए, एक मिड, एक स्मॉल, एक मल्टी या फिर
फ्लेक्सी जो हो गया, और उसके साथ इसी में इस 5 या 6 में निवेश कीजिए लक्ष्य के मुताबिक। सीरियसली कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका लक्ष्य पूरा हो जाना चाहिए। अगर आपको स्मॉल और मिड में दिक्कत लगता है, कोई बात नहीं यार, 2 फ्लेक्सी कैप ले लो ना। फंड मैनेजर क्या करेगा, कहाँ पे फोकस करना है, कहाँ नहीं करना है। आजकल तो फ्लेक्सी कैप में किसी किसी फंड में तो इंटरनेशनल एक्सपोजर भी, वो भी मिल जाएगा आपको। आपके पूरे लक्ष्य इन 5 कैटेगरी से, इक्विटी की कैटेगरी से पूरे हो सकते हैं। आप कोई इसमें 30 मार खा वाला दिमाग नहीं लगाना। पहली बार शुरू कर रहे हैं, कंफ्यूज है, इंडेक्स फंड से शुरू कर लो। नहीं पूरा इक्विटी में घुसना है पहली बार है, तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या फिर डायनामिक एसेट एलोकेशन उससे शुरू कर लो, जिसमें इक्विटी और डेट दोनों रहता है। कंफर्टेबल हो जाएंगे, धीरे धीरे आ जाए ना पूरा इक्विटी में। इसमें क्या है, क्यों इतनी उलझन होती है? फंड अच्छे हैं कि नहीं बुरे? देखिए, हर फंड हमेशा अच्छा नहीं होगा, तो वो रिव्यू करेंगे कैसे करना है, वो सब हम लोग बात करते रहते हैं और आगे वाली वीडियोस में करते रहेंगे। लेकिन कम से कम कैटेगरी को तो लेकर क्लियर हो दिमाग में, क्योंकि 10 कैटेगरी है इक्विटी की, मुझे 10 में निवेश करना है, मुझे सेक्टोरल भी लेना है, मुझे थीमेटिक भी लेना है, मुझे इंटरनेशनल भी लेना है, मुझे ये भी फलना चलना ढकना सब लेना है। बना लो खिचड़ी, फिर रहो उलझे हुए हमेशा, ऐसे नहीं काम चलता। मैंने कहा आपसे, ये 5 कैटेगरी में सिर्फ रखेंगे ना, आपके निवेश के लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। बट एटलीस्ट लेके कंटिन्यू तो करो, डिसिप्लिन तो लाओ खरीद में, अपनी निवेश के पैटर्न में, वो भी नहीं रहता। तो इतना कीजिए, सिंपल रखिए, कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, ताकि कोई उलझन, कोई शंका अपने निवेश के ऊपर ना। डेट फंड में ध्यान रखिएगा, कैपिटल प्रोटेक्शन शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, रिटर्न बाद में। रिस्क लेना है तो इक्विटी में आएंगे। और आखिरी बात, ध्यान रखिए भाई साहब, पैसा आपकी जरूरत पूरा करने के लिए, आपकी सहूलियत के लिए है, पैसा शो ऑफ के लिए नहीं है। पैसा कमाते हैं तो पैसे को आज एंजॉय करेंगे, बचाएंगे, निवेश करेंगे कल के लिए। लेकिन वो एंजॉयमेंट पार्ट को दरकिनार ना करें, सारे पैसे को इन्वेस्टमेंट ना डाल दें। हम यहाँ पे किसी से कंपटीशन में नहीं है। तो ये मेरी सीख और मेरे टिप्स जो निवेश करते हैं उनके लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी को एक बार फिर से इस नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आपका, आपके अपनों का, आपके आसपास सभी लोगों का के लिए ये नया साल बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। आप लोग खूब खुश रहें, खूब तरक्की करें, और याद रखें कि आप हैं मेरे स्वाति के साथ, और हम सब बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पे। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।